सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी महाभारत जो पुस्तक है उसका तीसरा लेसन पाठ भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। पहले जो 2 लेसन हैं उनमें आपने शांतनु और गंगा के बारे में पढ़ा है। अब ये जो तीसरा है भीष्म प्रतिज्ञा, इसमें हम भीष्म पितामह या देवव्रत जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। राजा को जो है गंगा ने जब देवव्रत को सौंप दिया तो देवव्रत को लेकर राजा अपने नगर में लौट आए और उन्होंने देवव्रत को राजकुमार या युवराज बना दिया। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। 4 साल का समय और निकल गया तो राजा एक दिन ऐसे ही यमुना के तट पर घूमने निकल गए तो वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर युवती को खड़े देखा और उस युवती का नाम सत्यवती था। तरुणी मतलब युवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। गंगा के जाने के बाद राजा जो निराश थे, उस सत्यवती युवती को देखते ही उनका वह जो निराशा थी वह दूर हो गई और उन्होंने उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए उससे अपना विवाह का प्रस्ताव रखा। तो वह युवती बोली कि मेरे जो पिता हैं वो मल्लाहों के सरदार हैं, आप पहले जाकर उनसे ये प्रार्थना कीजिए, अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं तो मैं फिर आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। सत्यवती के पिता ने राजा से कहा कि मैं आपकी मांग जो है उसको अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे पहले एक वचन दें। राजा ने कहा कि अगर वचन मेरे देने लायक हुआ, अलग कुछ गलत नहीं हुआ तो मैं ज़रूर दूंगा। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। सत्यवती के पिता ने अपने नाती यानी अपनी बेटी के लड़के को राजा बनाने की बात जो है शांतनु राजा से की तो उस पर राजा ने कहा, केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी नहीं सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। राजा शांतनु जो है देवव्रत को ही यानी गंगा के जो पुत्र है देवव्रत, उनको ही राजा बनाना चाहते थे और किसी और को राजा बनाने की जो है वो सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए वो निराश होकर वहाँ से वापस अपने नगर में महल में आ गए। वो किसी से कुछ कह नहीं सके, लेकिन जो चिंता है वो उनके मन के कीड़े को कुतरने लगी, यानी उनको चिंता सताने लगी थी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है, व्यथा, दुख। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? राजा को चिंताग्रस्त देखकर देवव्रत ने अपने पिता से पूछा कि संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपको नहीं मिला हो, फिर भी आप इन दिनों कुछ दुखी दिखाई देते हैं, इस बात का कारण क्या है, वजह क्या है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया।
पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दे। राजा शांतनु ने जो है गोलमोल बातें, मतलब बातों को घुमाना चाहा, इधर उधर की कुछ बातें की, लेकिन फिर भी जो कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र मतलब तेज दिमाग वाले जो देवव्रत है, भीष्म थे, उनको ये बात समझते देर न लगी कि इनको कुछ न कुछ चिंता जरूर है। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ की। राजा के जो रथ चलाने वाला होता है सारथी, उससे पूछा कि महाराज जो है उस दिन कहाँ गए थे और यमुना के तट पे केवटराज के साथ उनकी क्या बातचीत हुई थी। जब इस पूरी बातचीत का उनको पता लग गया तो वो सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का लेसन कल पढ़ेंगे। और इसके जो शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगी, भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। और अगर आपको कोई किसी शब्द में बोलने में, उसके अर्थ में या किसी प्रश्न में कोई मुश्किल आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रिटर्न में या ऑडियो में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।